नमस्कार। आज दिनांक 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक योग साधना में सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। आज की इस योग साधना को ये आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अरोड़ा जी, जिनकी प्रेरणा से इस ऑनलाइन योग साधना का आरंभ हुआ। आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज की प्रातःकालीन साधना में। सभी का स्वागत। आज की साधना प्रारंभ कराने के लिए आमंत्रित करूंगा इंद्रपुरम से आदरणीय मुस्कुराते हुए साधना का प्रारंभ कराइए। नमस्कार आपको, स्वागत आपका। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आज की योग साधना की शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से। उसके लिए दंडासन में बैठे हैं सभी। दंडासन में बैठकर दोनों एड़ी पंजे मिला लें, घुटने मिले हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर बिल्कुल सीधी, पीछे झुकी हुई ना हो कमर। पंजे दोनों मिले हुए पंजों को बाहर की ओर ताने। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मिले हुए पंजे अपनी ओर रुके। यहाँ पर खिंचाव को, तनाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। यहाँ भी देखें, खिंचाव को महसूस करें। दोहरा दें इसी क्रिया को 3 से 4 बार। श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। दोहराएं 3 से 4 बार। पंजे जब अपनी ओर आए तो हमारी पिंडलियों पर प्रभाव, बाहर की ओर जाए तो टखनों पर और घुटनों पर खिंचाव। एक बार फिर से पंजे अपनी ओर, श्वास बाहर निकालते हुए बाहर की ओर। मध्य में लाएं दोनों पैर। अब यहीं से गोल मिले हुए पंजों को गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। धीरे धीरे और पूरे खिंचाव के साथ, जल्दबाजी नहीं। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए मध्य में। अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करें। थोड़ा सा फासला। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अंदर की ओर, दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिल जाएं और आसन पर लग जाएं अगर लग सकते हैं तो। कोशिश करें। अंदर की ओर लाएं दोनों पैर, दोनों पंजे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए और आसन पर लगे हुए। और श्वास बाहर निकालते हुए बाहर की ओर। अब दोनों पैरों की छोटी उंगलियां आसन से लग जाएं। घुटने सीधे रहें, घुटने ना मुड़े।
इस क्रिया को भी दोहरा दे। फिर से श्वास भरते हुए अंदर की ओर, टखनों के जोड़ पर प्रभाव पड़ता हुआ, और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। एक बार फिर से अंदर की ओर, बाहर की ओर। यहीं से ही दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए मध्य में, मिला लें एड़ी पंजे। दोनों टांगों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लें तितली आसन के लिए। और कोशिश करें अपने दोनों मिली हुई एड़ियों को अपने शरीर के निकट से निकट रखने के लिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और पैरों के पंजों को पकड़ें। कमर सीधी, घुटनों को चलाएं ऊपर नीचे। कमर ना झुके पीछे की तरफ या आगे की तरफ। घुटने नीचे आए तो हमारे आसन से लग जाए। पद्मासन लगाने के लिए बहुत सहायक है ये क्रिया। जंघाओं के जोड़ खोलने के लिए सहायक क्रिया। आ जाए धीरे धीरे वापस। दोनों टांगे सीधी करें और अब यहीं से लगाएं पद्मासन। पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं, नहीं तो सुखासन में बैठ जाए आराम से। पर एक बार कोशिश जरूर किया करें पद्मासन लगाने की। लगा लिया सबने पद्मासन। दोनों हाथ सामने लाएं, फैलाएं उंगलियों को, खिंचाव दें पूरा उंगलियों में एक बार। अब अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं। दबाएं अपनी उंगलियों से अपनी मुट्ठी अंगूठे को। खोलें। इस क्रिया को भी दोहराएं 3 बार। मुट्ठी बनाएं और खोलें, मुट्ठी बनाएं और खोलें। आर्थराइटिस की समस्या हो तो उंगलियों के जोड़ों में भी दर्द होती है, उसके लिए बहुत अच्छी है क्रिया। 3 से 4 बार दोहराएं इसे भी। दोनों हाथ नीचे ले आए घुटनों पर। फिर से दोनों हाथ सामने लाए। इस बार हथेलियां ऊपर की ओर, आसमान की तरफ हथेलियां, और दोनों बाजुएं हमारी कंधों की सीध में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने दोनों हाथ हमारे कंधों तक लेकर जाएं और श्वास को झटके से छोड़ते हुए दोनों हाथों को भी सामने तरफ लाना है। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कंधों तक
और फिर से झटके से छोड़ते हुए सामने। इसको भी दोहराएं 3 से 4 बार। जिनको साइनस की शिकायत रहती है उसके लिए बहुत अच्छी है क्रिया। फिर से दोनों हाथ घुटनों पर ले आए। श्वास सामान्य। हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाकर कंधों पर रख लें। श्वास भरें और ऊपर ले जाएं दोनों हाथ। नीचे, फिर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते ऊपर, नीचे। दस बार करने के बाद दोनों हाथ फिर से घुटनों पर। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। फिर से हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाएं और फिर से रखें कंधों पर। अब ऊपर लेकर गए थे, अब दाएं बाएं लेकर जाएंगे। इसको भी 10 बार करने के बाद फिर से दोनों हाथ घुटनों पर। श्वासों को सामान्य करें। दाई हथेली को अपने सिर के ऊपर, दाएं कान के ऊपर सिर पर रखें। दाई हथेली दाएं कान के ऊपर, सिर के ऊपर। श्वास भरें और हथेली से सिर पर दबाव बनाएं और सिर से हथेली पर। श्वास छोड़ते हुए सामान्य करें। फिर से श्वास भरें और फिर से दबाव बनाएं। अच्छे से दबाव बनाएं, ढीलापन नहीं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। 2 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। सिर के दाएं हिस्से को दबाते हुए अपनी हथेली से। श्वास छोड़ते हुए सामान्य। फिर से श्वास भरते हुए दबाएं। से सामान्य करें श्वास छोड़ते हुए। दायां हाथ नीचे ले आए। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं हथेली को रखें बाएं कान के ऊपर, बाएं कान से ऊपर सिर के ऊपर। श्वास भरें और हथेली से दबाव बनाएं सिर के बाएं हिस्से में। श्वास छोड़ते हुए सामान्य करें। फिर से श्वास भरें, फिर से दबाएं, से सामान्य करें। एक बार फिर से दबाव बनाएं। देखिए कानों में भी सरसर की आवाज आ रही होगी। फिर से ढीला करें। एक बार फिर से दबाव। फिर से ढीला करें। बायां हाथ भी नीचे ले आए। श्वास सामान्य करें। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं आपस में और अपने माथे पर रखें। और अब मिली हुई हथेलियों से माथे पर दबाव बनाएं श्वास भरकर। श्वास छोड़ते हुए ढीला। फिर से श्वास भरें, फिर से दबाव बनाएं। श्वास छोड़ते हुए ढीला करें। फिर से भरें श्वास। फिर से ढीला करें। यही मिले हुए दोनों उंगलियां
अब सिर के पीछे रख लें, गर्दन के ऊपर, सिर के पीछे। यहाँ भी श्वास भरें और बनाएं दबाव हथेलियों से सिर के ऊपर। श्वास छोड़ते हुए सामान्य, श्वास भरते हुए फिर से दबाव बनाएं। सामान्य करें। एक बार फिर से श्वास भरें और अच्छे से दबाव बनाएं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य कर लें। दोनों हाथ नीचे ले आए। अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली से अपने कान के निचले हिस्से को पकड़कर खींचें। जैसे स्कूल में हम शरारत करते थे, मास्टर जी या हमारी टीचर खींचती थी हमारे कान को, वैसे खींचें 3 से 4 बार। अब कान के मध्य भाग को ऐसे यहां से पकड़कर इसको भी खींचें। अब कान के ऊपरी हिस्से को, उसको भी पकड़कर 3 से 4 बार खींचें। दायां हाथ नीचे ले आए। यही क्रिया बाएं हाथ से, बाएं हाथ की अंगूठे और साथ की उंगली से बाएं कान को पहले नीचे से पकड़कर खींचें। स्कूल के दिन को याद करें एक बार फिर से। 3 से 4 बार खींचें छोड़ें, खींचें छोड़ें। अब कान के मध्य हिस्से को पकड़कर कान के ऊपरी हिस्से को, नीचे ले आए बायां हाथ भी। अब मुंह में हवा भरकर मुंह को फुला लें। इस प्रकार से अच्छे से फुलाएं हवा भरकर मुंह को, और दोनों हाथों से गालों पर हल्के हल्के चपत लगाएं। फिर से खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरकर मुंह में, मुंह को फुलाकर एक बार फिर से करें। नीचे ले आए दोनों हाथ। श्वासों को सामान्य करें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने सिर की मालिश करें। ऐसे से मालिश नहीं, ऐसे से पूरे सिर में दोनों हाथों की उंगलियों से। पूरे सिर में आगे से पीछे। आ जाए वापस। दोनों हाथ नीचे घुटनों पर ले आए। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ। श्वास सामान्य करें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। लेते हैं लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी। श्वास को अधिकतम खाली करें। नाभि रीढ़ मूल से लगाएं। ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरें। अधिकतम श्वास भर लें। मूल बंद लगाएं। आंतरिक कुंभक में रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। दोहराएं इसी क्रिया को। धीरे धीरे श्वास को भरें। कुछ पल के लिए अपनी क्षमता अनुसार रुकें और फिर धीरे धीरे खाली करते जाएं।
अधिकतम श्वास भरें, अधिकतम खाली करें। लंबे गहरे श्वास। प्रयास करें कि श्वास भरने और छोड़ने का समय एक ही हो। अगर 5 की गिनती में श्वास भरते हैं तो 5 की गिनती में ही खाली करें। हमारा पेट, हमारा मध्य, हमारे फेफड़े पूरी तरह से प्रभावित होते हुए से मन शांत होता हुआ। सामान्य करें श्वासों को। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। भरे लंबी गहरी श्वास। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, ईश्वर का धन्यवाद करें, नमन करें ईश्वर को। खोलें दोनों हाथ, दोनों टांगों को सीधा करें पद्मासन खोलते हुए। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और घुटना चालन करें। ऊपर नीचे दबाएं घुटनों को। रक्त प्रवाह को सामान्य करने के लिए दाएं बाएं भी कर सकते हैं पंजों को। आगे पीछे दाएं बाएं। दोनों टांगों को मोड़ें और कागासन में बैठें। दोनों घुटने मिलाकर रखें कागासन में बैठने के लिए और अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। प्रयास करें बिना सहारे के खड़े होने की, नहीं तो सहारा लेकर खड़े हो। खड़े हो गए सभी साधक अपने आसन पर। आज लेते हैं नटराज आसन का अभ्यास। आसन पर खड़े हैं सभी, दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिले हुए, शरीर बिल्कुल सीधा। अब दाई टांग को पीछे मोड़ें घुटने से। दाई टांग को पीछे घुटने से मोड़ लें और अपने दाएं टखने को पकड़ने का प्रयास करें। किसी दीवार का सहारा लेना चाहते हैं तो ले लें। और अब बाएं हाथ को सामने की तरफ लाएं,
ज्ञान मुद्रा बनाएं, अपने कंधे की सीध में हो बायां हाथ, कंधे की सीध में उठाएं, ज्यादा ऊंचा नहीं, और ज्ञान मुद्रा बना लें बाएं हाथ से। और धीरे धीरे अपने शरीर को भी आगे की ओर झुकाएं। बहुत बढ़िया एडी घराना साहब, बहुत ही बढ़िया प्रयास। बहुत बढ़िया प्रयास। धीरे धीरे वापस आए, पहले बाएं हाथ को नीचे लाएं और अब दाएं टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया दूसरी तरफ से। बाएं टांग को पीछे से मोड़ें और बाएं पैर के टखने को पकड़ें। दायां हाथ सीधा कमर कंधों की सीध में लाएं, दाएं हाथ को सामने की तरफ कंधे की सीध में, और ज्ञान मुद्रा बना लें। अब अपने शरीर को भी थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएं, जिससे कि हमारा बायां पैर पीछे और भी ऊंचा उठ जाए। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी, विष्णु गुप्ता जी, बहुत ही सुंदर। बैलेंस बना कर रखें कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए। बहुत बढ़िया प्रयास मुनिंदर लाल जी का। मल्होत्रा जी बहुत बढ़िया, अलका कोहली जी बहुत ही अच्छा, और हमारे सर तो हैं ही बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस आए, दाएं हाथ को भी नीचे ले आए, बाएं टांग भी सीधी कर दें, दोनों पैर मिला दें और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। सामने की तरफ सिर करके लेट जाएं। लघु शवासन। श्वास सामान्य करें, लंबी गहरी श्वास भरकर और छोड़ें। अभी आपने नटराज आसन का अभ्यास लिया, उसको दोहराएं एक बार मन ही मन। भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक नटराज आसन। विश्व की 5 महान क्रियाओं का निर्देशक है ये। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, अदृश्य और अनुग्रह। इन 5 क्रियाओं का निर्देशक नटराज आसन। नटराज आसन के अभ्यास से हमारे पैर लचीले बनते हैं, मन को शांति मिलती है, हमारी स्पाइन भी मजबूत होती है, साथ ही साथ पाचन क्रिया भी तेज होती है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिलाकर पंजे बाहर की ओर तान दें। दोनों हाथों को धीरे धीरे तानते हुए सिर के पीछे ले जाएं। श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे खींचें। विपरीत दिशा में जोर लगाएं, हड्डियों के समस्त जोड़ इससे प्रभावित होते हुए। ढीला छोड़ें श्वास को, शरीर को भी ढीला करें। दोनों हाथ हमारे पीछे ही रहें। यहीं से लेते हैं नाव आसन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे सिर के पीछे हैं। अब दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं, हाथ पीछे ही रखें। दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर उठा लें और श्वास भरते हुए कोशिश करें अपने दोनों पंजों को सिर के पीछे ले जाने का, जैसे कि हलासन में लेकर जाते हैं। मल्होत्रा जी के पंजे तो पीछे लग चुके हैं, सर के भी लग चुके हैं। चलिए वापस आए, अपने धड़ को उठाएं और अपने दोनों हाथ हमारे पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें, जैसे पश्चिमोत्तानासन में निकालते हैं।
रीढ़ के बल दोलन करें। श्वास भरते हुए पंजे सिर के पीछे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ हमारे पंजों से आगे। अपनी रीढ़ को लचीला बनाएं। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग हमारी रीढ़। रीढ़ की समस्त गोटियों को प्रभावित करें इससे। प्रयास किया करें बस घुटने ना मुड़े, कुछ लोगों के घुटने मुड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। धीरे धीरे वापस आ जाए अपनी क्रिया पूरी करते हुए। सामने की ओर मुंह करके बैठें। दंडासन में बैठ जाएं सभी साधक। अपनी श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। आगे के आसन निर्देशानुसार। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद हर्ष कपूर जी।